Assalamu alaikum. So today we are going to discuss about NRV, LIFO, FIFO and average method of valuation or weighted average method of valuation of inventory. Basically ये जो तीनों चार methods हैं ये inventory value करने के लिए है. These are actually used for inventory valuation. NRV stands for net realizable value. Basically as the name suggests कि किसी भी चीज़ की एक रियलाइजेबल आप उसको एक किसी चीज़ को रियलाइज किस वैल्यू पे कर सकते हो, तो ये आपको ये बताता है. लेट्स से आपका फर्म है, उसका काम है चेयर सेल करना. अगर आप चेयर रूटीन में सेल करते हो 5000 रुपीज़ की, लेकिन अगर चेयर में डिफेक्ट आ गया, आप कहते हो 2000 वैल्यू गिर गई, कस्टमर अब 3000 में लेगा, तो आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर कहोगे ये देखो मेरे पास 10 चेयर पड़ी है 5000 की, तो ये 50,000 की हैं, ये 2 चेयर्स पड़ी हैं मेरे पास या एक चेयर पड़ी है मेरे पास जिसकी ना ये स्क्रैचेस आ गई हैं, अब ये 3000 की है, तो उसकी वैल्यू मैं कम कर देता हूँ. पहले 5000 पे लेट से डबल एंट्री में रिकॉर्ड हुई हुई, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो डबल एंट्री भी आ ही जाती है. प्योर अकाउंटिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें डबल एंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है. तो डबल एंट्री इसकी बनेगी डेबिट लॉस, क्रेडिट लॉस ऑन चेयर कह दें, क्रेडिट आप कर दो चेयर को या इन्वेंट्री को, वो जिस हेड से पहले बनी है. तो जो भी अमाउंट है 2000 रुपीज़ हमने यहाँ पे कहा, तो ये इसकी वैल्यू गिरा दी इसने. अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि असल एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस पर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है सो फार. यहाँ पे वो कहता है कि कंपनी है एक हाईटेक मशीनरी कंपनी है. द कंपनी होल्ड्स इन्वेंट्री 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स हैं जो कि सेल होते हैं $42 पे. आउट ऑफ दिस 20,000 यूनिट्स एन एस्टिमेटेड 3% इज डैमेज, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज $10 पर यूनिट, अदर सेलिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी $5 पर यूनिट. अब ये देखिए NRV कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है. सो अगर आपसे वाइवा हो रहा है तो बेसिकली वाइवा में आपसे ये पूछा जा सकता है, अच्छा देखिए बताएं ये $5 जो है ये करना नहीं करना. अब मैं इसके साथ अगर कुछ और कह दूं कि एब नॉर्मल कॉस्ट वर $100, सो ये एबनॉर्मल जो कॉस्ट है ना ये इंक्लूड नहीं होगी. आपसे ऐसे पूछे जा सकते क्वेश्चन, और अगर हम इसको इन डेप्थ और स्टडी करें तो इस पर बेतहाशा हमें एग्जांपल मिल सकती हैं, जो कि फ़िलहाल मैं अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं डिस्कस करना चाह रहा. तो इस क्वेश्चन को देखें, उसने कहा है हमें पहले ही बता दिया 20,000 यूनिट्स हैं जिसमें से 3% तो भाई डैमेज होते ही होते हैं. 20,000 का 3% लेते हैं, हमारे पास 600 आ जाता है. तो अब 600 यूनिट्स ऐसे हैं जिस पे हमें कॉस्ट लगनी है $10 पर यूनिट. तो हम 42 का एक सेल करते हैं तो उसमें से $10 माइनस कर देंगे ये सेलिंग कॉस्ट भी. तो हमारे ये जो 600 यूनिट है ना, ये तो भाई अब $42 पे तो सेल नहीं होंगे, ये तो $27 पे सेल होंगे. तो NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू इनकी क्या होगी, इनकी होगी 27 इंटू 600, 16,200. एक और कॉन्सेप्ट भी होता है इसमें कि NRV आपने कब करनी है. यहाँ पे बेसिकली हमें कॉस्ट नहीं दी गई, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपकी कॉस्ट से नीचे जा रही है वैल्यू तब आपने कम करनी है. अगर तो कॉस्ट से ऊपर ही है, लेट्स से मैं कहता हूँ समझा ही देते हैं, $42 की हम सेलिंग प्राइस है, लेट मी पुट $2, और हमारी इसकी कॉस्ट थी $25. ठीक है, और अब ये सेल हो रहा है 27 का, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तो इसकी कॉस्ट होती ना $30, तो फिर हमें, या $30 मैंने लिखा था $20, तो फिर हमें इसकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है. इस पे बेसिकली NRV इतना सिंपल भी नहीं है. बेसिकली ये डील करता है IS2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंडर ये चारों मेथड्स आते हैं. सो हम बात कर रहे थे कि $27 के सेल होंगे 600 यूनिट्स, तो हमारी ये वैल्यू आ गई. अब बाकी 20,000 यूनिट्स हमने बनाए थे 600, तो भाई इतने के सेल हो गए, 600 माइनस 20,000 किया तो 19,400 बचे. अब ये कितने पे सेल होंगे, क्योंकि ये तो डैमेज भी नहीं है, इन पे बस ये सिर्फ $5 की जो कॉस्ट है ना ये इंकर होगी. 42 माइनस $5 कर देंगे 37 आएगा, 37 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ये नंबर ऑफ़ यूनिट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं 19,400, तो हमारे पास ये $7,17,800 आते हैं, $800 आते हैं. तो ये वाली फ़िगर ये जो यहाँ पे कैलकुलेट की है
और ये वाली फिगर जो यहाँ पे कैलकुलेट की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास NRV आ गया। सो बेसिकली ये एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है NRV का विद क्वेश्चन एग्जांपल। अब आते हैं लाइफो पे। लाइफो, फाइफो और एवरेज, मैं इन तीनों को साथ ही लेके चलूँगा ताकि एक जस्ट ओवरव्यू हो जाए। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल के लिए आप एक और वीडियो या बाद में आपको और डिस्कस करवाया जा सकता है। सो बेसिकली इसको तो हम लिखते हैं कैपिटल में, चलें वो इतना मसला नहीं। आई थिंक मैंने पहले नीचे लिखा हुआ है। लाइफो कहते हैं इसको, फाइफो कहते हैं इसको, वेटेज एवरेज भी कहते हैं। अच्छा, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू का एक फार्मूला भी है, वही बताया आपको। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, मतलब कि लेट से हमारे पास उधर थी $42 और सेलिंग कॉस्ट थी $5, तो हमने माइनस कर दिया था टोटल में से। अच्छा, इसको हटा देते हैं, फाइफो पे आते हैं। देखिए फाइफो हमारे पास अकाउंटिंग मेथड है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। फाइफो बेसिकली स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपकी लेट से बेकरी है, बेकरी है आपके पास, ठीक है, या आपकी एक दुकान है, उस पर आप ब्रेड बेचते हैं। तो इसका इस फाइफो के मुताबिक कहता है कि जो चीज़ पहले आई है ना वो पहले बिकेगी। मतलब कि आपके पास आज आपको ब्रेड वाली कंपनी ब्रेड दे के गई है, तो आप ये नहीं कहेंगे यार ये ब्रेड को ना 1 महीना पड़ा रहने दो, कल मेरे पास नई ब्रेड आएगी ना, या इसके बाद जो ब्रेड्स आएंगी मैं उनको बेचता रहूँगा। नहीं, आपके पास जो आज ब्रेड आई है ना, आपने पहले उसको निकालना है। अगले दिन आपके पास और ब्रेड आएगी, आपने फिर भी कल वाली को पहले स्टॉक निकालना है, क्योंकि वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। ये मेथड है उसके लिए फाइफो। लाइफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो आखिर में आपके पास ब्रेड आई है ना वो आप सबसे पहले निकालोगे, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं, तो पहले वाली जो पड़ी है वो सारी ज़ाया हो जाएंगी। तो लाइफो और फाइफो में मतलब कि टैक्स बचाने के चक्कर भी होते हैं। तो मैंने जस्ट ब्रेड की एग्जांपल दी, इसको फर्म की इन्वेंट्री पे लगाएंगे, तो इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट। लेकिन एक वाइवे के लिए चंद बातें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, फाइफो अलाउ है, लाइफो अलाउ है। IS2 जो है ना वो लाइफो को अलाउ नहीं करता, दिस इज़ नॉट अलाउड, बट वी स्टिल स्टडी टू नो व्हाट इट इज़। बट सम कंट्रीज दे डू एक्चुअली अलाउ, बट द ACCA स्टैंडर्ड्स दे डोंट अलाउ इट। और तीसरे नंबर पे है वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज को एक और नाम दिया जाता है एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें तीनों का फ़र्क पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकली फ़र्क क्या है। देखिए थ्योरेटिकली तो फ़र्क जितना भी एक्सप्लेन करूँ, मैं कहता जाऊँ, मैं आपको एग्जांपल्स रखता जाऊँ, समझ आती जाएगी और वो कम पड़ जाएगा। लेकिन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं और वी सम अप ऑल दिस थ्री। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन में हमें कहा जा रहा है कंसिडर दिस एग्जांपल से यू आर फर्नीचर स्टोर एंड यू परचेज 200 चेयर्स फॉर $10 पर यूनिट। कह रहा है आप फर्नीचर स्टोर है और आपने 200 चेयर्स खरीदी हैं $10 पर यूनिट के हिसाब से। अगले महीने आपने 300 चेयर्स ले लिए फॉर $20 ईच। पहले आपने 200 चेयर्स ली थी $10 पे, आपको पता है फिर वो महंगाई होगी, 300 चेयर आपने $20 पे ले ली। अब अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है, ज्यूम करो कि यू सोल्ड 100 टोटल चेयर्स, आपने 100 बेची हैं, तो आपके पास बची कितनी? 500 आपने टोटल खरीदी थी ना, 200 ये खरीदी, 300 ये खरीदी, 100 बेच थी, 400 बची है। अब वो कह रहा है कि भाई आप तीनों मेथड को अप्लाई करो और बताओ कि भाई आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है एग्जांपल में, अच्छा ठीक है, अब हम पहले वेटेज एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहले तो ये भी एक सोल्यूशन का पार्ट ही है। तो हमने 200 चेयर्स खरीदी $10 के हिसाब से, 2000 रुपये की पड़ी। 300 चेयर्स खरीदी $20 के हिसाब से, 6000 की पड़ी। टोटल हमारी कॉस्ट कितनी है? 8000। वेटेज एवरेज क्या कहता है कि आप टोटल कॉस्ट ही 8000 जो आ गई है इसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ आपके पास जितना पड़ा है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हमारे पास 500 है। तो अगर हम 8000 डिवाइडेड बाई द लिखा भी 500 करें तो हमारे पास 16 पर यूनिट आता है। ये हमने पर यूनिट प्राइस निकाल दी। अब हमारे पास जितने यूनिट हमने जाके स्टॉक में गिने, यार इतने यूनिट पड़े हैं, हमने कहा भाई 500 लाए थे, 100 बिक गए, मतलब 400 रह गए। 400 इंटू 16 किया, हमारे पास ये आ गया 7400, 6400। ये है वेटेड एवरेज कॉस्ट से निकला हुआ। फाइफो क्या कहता है यहाँ पे? फाइफो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जेड़ा पहले आया वही पहले जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है कि 100 चेयर्स, देयर आर 100 चेयर्स। अच्छा, अब फर्स्ट इन मुझे बताएं कि पहले क्या चीज़ आई थी। पहले हमें आया था भाई स्टॉक 10 यूनिट पे आया था, 10 यूनिट डॉलर पर यूनिट, और जो बाद में आया वो $20 पे। अब मुझे बताएं कि आपने 100 यूनिट्स बेचे, तो आपने ना
ये वाले इनमें से बेचे होंगे ना जो 200 आपको आए हैं, तो ये तो आपके पास से चले गए, ये 200 में से 100 तो चले गए, बचे कितने पीछे 100 यूनिट्स बच के, 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे 1000, और ये 300 को तो आपने हाथ लगाया नहीं क्योंकि बिके ही नहीं, भी 400 पड़े, तो 300 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6000 आता है, और 1000 जमा 6000 करें, इसका आंसर 1000 आता है एज डन ओवर हेयर, और इसका आंसर आता है 6000, तो दोनों को ऐड करें तो 7000। अब आप देखिए वेटेज एवरेज कॉस्ट लगाया 6400 आया डॉलर्स, ये मेथड लगाया 7000 आया। इन्वेंट्री असल में तो हमारे पास गोदाम में जाके देखो भी 400 यूनिट पड़े हैं, हमारी कॉस्ट भी उतनी लगी है, हमें टोटल 8000 रुपये ही लगा है, 6000 ये तो 8, लेकिन हम बुक्स में अगर ये मेथड कोई फॉलो कर रहा है तो ये दिखा रहा है, कोई अगर फाइफो यूज़ कर रहा है तो वो ये दिखा रहा है, और कोई अगर लाइफो यूज़ कर रहा है तो उसका देखते हैं क्या है। लाइफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड आई नीड टू कंफर्म दैट अगेन कि विच मेथड इज़ नॉट एक्चुअली अलाउड बाय IS2. I think that would be FIFO, क्योंकि FIFO में हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये अलाउ नहीं है। इसके पीछे एक और मतलब कि हल्का सा टेक्निकल पॉइंट है, आई कुड डिस्कस इट लेटर, बट इफ़ आई जस्ट पहले मैंने बोलते हुए अगर मैंने लाइफो का नाम ले दिया ना तो आई वॉज रॉन्ग, आई थिंक इट इज़ FIFO दैट्स नॉट अलाउड, लेट मी जस्ट कन्फर्म इट। सो अगर आप देखें लाइफो के अंदर, मैं एक मिनट पर आपको कंफर्म कर ही दूँ, IS2 सो बेसिकली IS2 अलाउ FIFO, आई वॉज राइट बिफोर। FIFO अलाउ करता है और लाइफो अलाउ नहीं करता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या obviously that doesn't make any sense. So IS2 LIFO अलाउ नहीं करता, I was right even before, sorry. So LIFO से अगर हम देखें तो LIFO कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो जड़ा आखिर में आ रहा है ना वो पहले जाएगा, जो चीज़ आखिर में आ रही है, आखिर में हमारे पास कितने का आया, 300 चेयर्स आई हैं $20 की, तो 100 चेयर्स हमने बेची, वो $2000 की हमने मतलब कि बेच दी होंगी। अब हमारे पास पीछे कितनी बची हैं, हमारे पास पीछे 200 चेयर्स इसमें से बच गई और 200 इसी में से बच गई, तो ये देखिए 200 चेयर्स $10 वाली बच गई हैं, ठीक है, और 200 चेयर्स हमारी ये इधर से बच गई है। देखिए पहले ये 300 चेयर्स थी लास्ट इन, ये दिस इज़ द लास्ट इन स्टफ, ये ना आखिर में आई है, ये वाली चीज़ आखिर में आई है 300 चेयर्स, तो ये मेथड कहता है लास्ट इन, L फॉर लास्ट, I फॉर इन, F फॉर फर्स्ट, O फॉर आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में आया ना वो पहले जाएगा। तो लास्ट इन पे अब ये देखें 300 चेयर्स के बजाय 200 रह गई $20 पे, और ये 200 को तो हाथ लगाया ही नहीं, लेट से हमारी 300 और बिक जाती हैं, तो 200 इधर से चली जाएंगी, 100 इधर से चली जाएंगी। सो आई होप ये तीनों मेथड भी क्लियर हो गए हैं। सो इन कंक्लूजन NRV हमने डिस्कस किया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, ठीक है, लाइफो डिस्कस किया, FIFO और एवरेज कॉस्ट का मेथड डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।